गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हाई कोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा वोकेब का कुछ करा दीजिए, वन वर्ड में करा दूं, ईडियम फ्रेजेस करा दूं। तो मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड लेकर के आता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो पहला वन वर्ड आपके सामने है, पहला आपके सामने दिख रहा है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर ओनली वही वन वर्ड्स या ईडियम फ्रेजेस लेकर के आऊँगा जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम में हमें देखने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, तो वो होता है इनकरेजिबल। अब इसको याद कैसे कर सकते हो आप? करेक्ट में आपको CORR दिख रहा होगा और यहाँ पर भी CORR दिख रहा होगा। और इनका मतलब क्या होता है? इसको नेगेटिव कर रहा है कि इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसको करेक्ट ना किया जा सके। और ऑप्शन सी, इलेजिबल का मतलब होता है कि जिसको पढ़ा नहीं जा सके। दैट विच कैन नॉट बी रीड। ठीक है, इनडिलाइबल मतलब जिसको डिलीट ना किया जा सके। ठीक है, तो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनकरेजिबल। नेक्स्ट आपके सामने है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ यानी कि जो प्राचीन सोसाइटीज़ हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, अगर आप इसमें हिस्ट्री चूज़ कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शन लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्राचीन सोसाइटीज़ हैं उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ऑप्शन ए, एंथ्रोपोलॉजी होता है जब हम मैनकाइंड, ह्यूमन की स्टडी करते हैं ना, मैनकाइंड की स्टडी करते हैं, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। आगे नेक्स्ट वन वर्ड आपके सामने है दैट विच स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, ओलिगार्ची। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, इसके लिए मैं ऐसा करूँगा, प्लूटोक्रेसी आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूँगा, तो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि प्लूटोक्रेसी क्या होता है, मोनार्की क्या होता है, ओलिगार्की क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्या होता है। ये सारी चीज़ों के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए दे दूँगा। जो नेक्स्ट वन वर्ड आपके सामने है, लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग। ठीक है, मीटिंग में डिस्कस करने के लिए जो हम एक सब्जेक्ट तैयार करते हैं या पॉइंट्स तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपने सुना भी होगा, लेकिन हम जनरली इसको गलत कर देते हैं। तो ये क्या होता है? एजेंडा होता है। मीटिंग में डिस्कस करने के लिए कभी भी प्लान नहीं होता है, कभी भी शेड्यूल नहीं होता है। मीटिंग में जो भी डिस्कस की जाएगी वो क्या होता है? हमारा एजेंडा होता है। आपने सुना भी होगा लोगों को कि इस मीटिंग में क्या एजेंडा डिस्कस किया जाना है, तो एजेंडा इसको हम बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक वन वर्ड पर ज़्यादा टाइम क्यों बिता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आंसर बताऊँ और आगे चलूँ। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जितना एक वन वर्ड के साथ टाइम बिताओगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड इनस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। कहने का मतलब कह रहा है कि एक पत्थर पर लिखे हुए वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पत्थर पर लिखे हुए वर्ड्स कहलाते हैं एपिटाफ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे लेख होते हैं, स्तंभ होते हैं, जिनको हम शिलालेख बोलते हैं, इनको अभिलेख बोलते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं? पत्थर पर लिखे हुए होते हैं जो वर्ड्स होते हैं, उसको हम एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वन वू ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, तो सब कुछ के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? ईट्स एवरीथिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जनरली? हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि एवरीथिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ओमनी, OMNI। ठीक है, ओमनी जहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में दिखे, इसका मतलब होता है एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहे हैं कि ओमनीवोरस। तो जो सब कुछ खाता है वो होता है ओमनीवोरस। ठीक है, जो मांसाहारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं, उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। अब यहाँ पर ओमनी के एक बी ऑप्शन भी है,
ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या बोल देंगे, ओमनीसिएंट बोल देंगे। अच्छा, इसके दो ऑप्शन नीचे भी हैं, ठीक है। ये जो वन वर्ड है ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, इतनी बार रिपीट होता है और मुझे पूरा विश्वास है, मैं ऐसी आशा जता रहा हूँ कि हाई कोर्ट एलडीसी में आपको देखने को मिलेगा, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। ये पूछना चाह रहा है कि एक ऐसा रामबाण जो हर बीमारी में काम करे उसको हम बोलते हैं पेनेसिया। पेनेसिया, इसको आप किसी भी तरह से रट लीजिए। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ इसका मतलब होता है पेनेसिया, पेनेसिया उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक, ये सारी चीज़ें, ये तो आपको पता ही होगा। एक शॉप की बात कर रहा है जहाँ पर क्लॉथ्स मिलते हैं, फैशनेबल कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर नहीं लगाना है, बुटीक लगाना है। बुटीक पर ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, बुटीक पर मिलती हैं, क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपके सामने है दैट विच कैन नॉट बी रीड। ये मैंने आपको बताया भी था, जो पढ़ा नहीं जा सके। तो पढ़ा नहीं जा सके उसके लिए हमने किसकी बात करी थी, इलेजिबल की हमने बात करी थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। ये ऑप्शन आप बताएंगे कि इनकरेजिबल हमने क्या बात करी थी, कि जिस चीज़ को क्या नहीं किया जा सके, दोबारा करेक्ट नहीं किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल बोलते हैं। और इलेजिबल क्या होता है, कि जिसको हम पढ़ नहीं सकें उसको हम इलेजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है इन ए स्टेट ऑफ टेंशन और एंजाइटी और सस्पेंस। सस्पेंस की जो स्टेट होती है या टेंशन की स्टेट होती है, एंजाइटी की जो स्टेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको इडियम्स में भी पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स इसको हम बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ हमने चला रखी है मात्र 49 रुपीज़ में। इसकी रेट बढ़ने से पहले, सितंबर में इसकी रेट बढ़ जाएंगी, तो इसकी रेट बढ़ने से पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सितंबर से सारे टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके रख लीजिए। हम इसमें आपको देंगे ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और एग्ज़ाम के लेवल का, जो 13 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है, मात्र उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सके, उसको हम क्या बोल देंगे, इनविजिबल बोल देंगे। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इनविजिबल में यहाँ पर जो विजिबल के सामने एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स हमारे सिलेबस में है, यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगा हुआ है इन। तो कभी भी अगर आपसे विजिबल के साथ प्रीफिक्स लगाने की बात की जाए तो उसमें अनविजिबल मत कर देना, क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोग या फिर हम कई बार विजिबल के साथ हम अनविजिबल बात कर देते हैं जनरल लैंग्वेज में बात करते हुए। तो हमें ध्यान रखना है कि विजिबल के साथ इन प्रीफिक्स लगता है, ना कि अन प्रीफिक्स, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ। कह रहा है कि वन वू कैन नॉट बी करेक्टेड। अच्छा, ये रिपीट हो गया, तो ये आपको पता ही है कि जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल इसको हम बोलते हैं, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जिसको श्योर नहीं है किस पर, गॉड की एग्जिस्टेंस पर श्योर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, थियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में, जो गॉड में बिलीव करता है, जो आस्तिक होता है उसको हम थियस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब थियस्ट के साथ में अगर आप ए प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो ऑप्शन सी बनता है। तो एथिस्ट का मतलब होता है जो नास्तिक होता है, जो भगवान में, गॉड में बिलीव नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एथिस्ट बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल श्योर नहीं है, वो ना तो आस्तिक है ना ही नास्तिक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ठीक है। आपको याद रख लेना है, नास्तिक जो बिलीव करता है गॉड में उसको थिस्ट बोलते हैं, जो बिलीव नहीं करता है उसको एथिस्ट बोलते हैं, और जो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, जो ना तो आस्तिक है जो ना ही नास्तिक है, वो हो जाएगा हमारा एग्नोस्टिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ। कह रहा है कि अ पेपर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ पेपर, पेपर पर जो हम चीज़ लिख रहे हैं वो हमारे हाथ से लिखी हुई है, उसको हम क्या बोल देंगे। तो जल्दबाजी में हैंडीक्राफ्ट मत कर देना, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट,
मैन्युस्क्रिप्ट हम इसको बोलते हैं किस चीज़ को, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। स्क्रिप्ट आपको पता ही है, स्क्रिप्ट एक लिखने की चीज़ होती है, किसी भी प्ले का एक स्क्रिप्ट होता है ना। तो स्क्रिप्ट किसके द्वारा लिखी गई है, मेनू द्वारा लिखी गई है। मेनू स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, बोलते हैं ना मेनू किस में, एक पंजाबी वर्ड है, तो मेनू स्क्रिप्ट लिखी है, तो उसको आप याद कर सकते हैं मेनू स्क्रिप्ट के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ। समथिंग दैट कैन बी हर्ड, यानी कि जिस चीज़ को सुना जा सके, दैट कैन बी हर्ड, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑडिबल। ये बिल्कुल इजी है, लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पर घुमा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है ऑडिबल। जो चीज़ को, जिस चीज़ को सुना जा सकता है उसको हम ऑडिबल बोल देंगे, ऑडियो से बना है ऑडिबल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का अध्ययन, इसको हम क्या चीज़ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अब देखिए इस सीरीज़ में, इस वीडियो में तो मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ कि सब मिक्स लेकर के आ गया हूँ, लेकिन आगे से मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ कि आपको सेपरेट दूंगा। जैसे स्टडी ऑफ मैन, जो स्टडीज़ होती हैं, जैसे मैं स्टडी ऑफ बर्ड है, तो मतलब स्टडी जितनी भी होंगी उनको हम एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे, फियर जितने भी होंगे उनको एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से आगे हम क्लियर सारी चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो बर्ड्स का अध्ययन होता है उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। रिफ्यूजीज़ को जो जगह दी जाती है, जो प्लेस दिया जाता है, उसको हम असाइलम बोलते हैं। असाइलम, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, कहना चाह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म कब हुआ है, उसके फादर के डेथ के बाद, यानी कि फादर की डेथ होने के बाद में बच्चे का जन्म हुआ है। अब मैं थोड़ी सी एक आपको हिंट देना चाहूँगा। आपने प्री और पोस्ट, प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। आपको पता होगा ना, हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं। पोस्ट पेड में क्या होता है कि पहले यूज़ कर लो, बाद में मतलब पे कर दो, है ना। तो पोस्ट का मतलब बाद में होता है, प्री का मतलब पहले होता है। अब आपको पोस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, हमें समझ में आ गया कि बच्चा का जन्म कब हुआ है, आफ्टर, बाद में हुआ है, फादर की डेथ के बाद। तो एक ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें लिख रखा है पोस्टह्यूमस। तो इसका मतलब होता है कि बच्चे का जन्म हुआ है वो फादर की डेथ के बाद हुआ है, तो पोस्टह्यूमस इसको हम कहते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस, अगर आपने लाइक अच्छा किया, अगर आपने रेस्पॉन्स अच्छा दिया, तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी कचरा नहीं लाने वाला हूँ, बिल्कुल जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इन वीडियोस से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बात कर रहा है कि जहाँ पर लॉ और ऑर्डर की एब्सेंस होती है, यानी कि जहाँ पर उपस्थित ना हो लॉ और ऑर्डर, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे अनार्की बोल देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको अराजकता भी बोलते हैं हिंदी में, कि जहाँ पर लॉ और ऑर्डर की बिल्कुल वो हट जाता है। कई बार होता है ना कि किसी देश में बिल्कुल वो हो जाता है, सत्ता पलट हो जाती है, तो वहाँ पर सेना का कई बार अधिकार हो जाता है, कई बार किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहता है, तो वहाँ पर बिल्कुल अराजकता फैल जाती है, तो उसको हम अनार्की बोल देते हैं। लॉ और ऑर्डर वहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बोल रहा है कि एक ऐसी जगह, यहाँ पर और भी ऑप्शंस है नीचे, अ मॉल, हाइव, सेंचुरी, ठीक है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपियरी, ठीक है। एपियरी, इसको हम किसको बोलते हैं, बीज को, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, और जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, वो चीज़ होती है एवियरी, AVIARY, ठीक है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। एपियरी किसको बोलते हैं, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज को रखा जाता है, और पक्षियों को जहाँ रखा जाता है, बर्ड्स को जहाँ रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवियरी, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 वर्ड्स को डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ओनली आपके लिए बिल्कुल वही चीज़ें लेकर के आऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्ज़ाम में आना ही आना है।
बिल्कुल भी कचरा चीज़ मैं आपके लिए नहीं लेकर के आने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ना भूलें। और कमेंट में रखिए आपके सुझाव। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।